एक बार की बात है, एक गांव में लिली नाम की लड़की अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए उस गांव में आई थी। लिली जब हाथ में कैमरा पकड़कर गांव के अंदर घुसी तो लोग उसको घूर घूर कर देखने लगे। लिली गांव वाले मुखिया के पास जाकर उनसे कुछ पूछताछ करती है। हेलो मुखिया जी, कैसे हैं आप? हाँ बिटिया, हम तो बढ़िया हैं। तुम बताओ, आप हमारे गांव में किस काम से आई हो? मुखिया जी, मैं इस गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने आई हूँ। डॉक्यूमेंट्री, ये क्या होता है बेटा? मुखिया जी, मैं इस गांव में अलग अलग चीज़ें बताऊंगी कि इस गांव में क्या क्या है, कैसी कैसी चीज़ें हैं और यहाँ पर कैसे कैसे लोग रहते हैं। अच्छा, तो तुम हमारे गांव में फिल्म बनाने आई हो? मुखिया जी, क्या मैं इस गांव में कुछ दिनों के लिए रह सकती हूँ? हाँ, तुम यहाँ पर जितने दिन रहना चाहो उतने दिन रह सकती हो। फिर लिली उस गांव में एक छोटे से कमरे में रहने लग जाती है। वो गांव में डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए पूरा गांव देखने लगती है। लिली जब गांव में घूम रही होती है तो उसको दूर से एक जंगल दिखाई देता है। अरे, ये जंगल कैसा? मुझे इस जंगल के अंदर जाके देखना चाहिए कि इसके अंदर है क्या। लिली जंगल के अंदर जा ही रही होती है, तभी उसको एक औरत आवाज़ देती है, ए लड़की, अंदर कहाँ जा रही है? फिर लिली पीछे मुड़कर देखती है और उस औरत के पास जाती है। क्यों आंटी जी, मैं उस जंगल में क्यों नहीं जा सकती? अरे, तुझे नहीं पता? तुझे तो गांव के अंदर आने से पहले ये बात पता होनी चाहिए। आंटी जी, मुझे नहीं पता, आप ही बता दीजिए क्या बात है। इस जंगल में जाना सख्त मना है। माना जाता है कि इस जंगल के अंदर 2 आत्माएं रहती हैं। आत्माएं? किसकी आत्माएं? वो दोनों आत्माएं एक भूतिया फौजी और एक खौफनाक चुड़ैल की हैं। काफ़ी दिनों से उनके बीच लड़ाइयाँ चल रही हैं। भूतिया फौजी और खौफनाक चुड़ैल, उन दोनों की किस बात पर लड़ाई हो रही है? अब मुझे ये सब तो नहीं पता, लेकिन हमारे गांव से एक आदमी उस जंगल की तरफ गया था और आज तक वो शख्स वापस नहीं आया। अच्छा आंटी, अब मैं इस जंगल की तरफ नहीं जाऊंगी। फिर लिली उस औरत से बातें करते हुए फिर अपने घर को चली जाती है। फिर लिली उस भूतिया फौजी और खौफनाक चुड़ैल के बारे में सोच रही होती है और इसकी वजह से वो पूरी रात सो नहीं पाती। लिली के अंदर बहुत जिज्ञासा थी। वो उस जंगल के अंदर एक बार जाकर देखना चाहती थी। अगर मैं ऐसे ही सोचती रही तो मैं रात भर सो नहीं पाऊंगी। एक बार मुझे उसके अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिर उस जंगल के अंदर है क्या। क्या पता मुझे डॉक्यूमेंट्री के लिए कुछ काम मिल जाए। लिली कैमरा थामे जंगल की तरफ निकल पड़ती है। लिली हरे भरे जंगल के अंदर चलती चली जा रही थी। लिली जितनी अंदर चलती गई उतना मौसम ठंडा होता चला गया, मानो लिली से पेड़ पौधे कह रहे हो कि तुम इस जंगल से वापस चली जाओ। फिर अचानक से लिली को पेड़ के पीछे एक परछाई नजर आती है। आखिर ये चीज़ है क्या? अंधेरे की वजह से कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर रोशनी की वजह से वो परछाई आगे बढ़ने लगती है और फिर समझ आता है कि ये परछाई तो भूतिया फौजी की है। उसकी पीली पीली आंखें और उसका जख्मी चेहरा बहुत ही भयानक लग रहा था। मेरी मदद करो। लिली उस भूतिया फौजी को देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन उसकी आवाज़ सुनकर थम जाती है। लिली जब उस भूतिया फौजी की आंखों में देखती है तो उसकी आंखों में उसे निराशा दिखाई देती है। वो इतना भयानक व्यक्ति नहीं था जितनी उसने उपेक्षा की थी। लिली भूतिया फौजी के पास जाती है और उससे बोलती है, तुम कौन हो और इस जंगल में क्यों घूम रहे हो? मैं सर विक्रम हूँ, एक फौजी। मैंने कई साल पहले देश के लिए एक महान लड़ाई लड़ी थी। मैं तभी से इस जंगल में फंस गया हूँ और शांति पाने में असमर्थ हूँ। लिली ने उस फौजी के प्रति सहानुभूति सदाई। आपको क्या हुआ विक्रम जी? आप क्यों इस जंगल में हैं? मैं एक दिन अपने देश की लड़ाई लड़ रहा था। लड़ाई में मैंने अपने देश के दुश्मन फौजी को जान से मार दिया था। जिस माँ का वो बेटा था, वो माँ एक तांत्रिक थी। उसे पता चला कि मैंने उसके बेटे को मारा है तो उसने मुझे श्राप दे दिया कि मुझे मरने के बाद तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक मेरे प्रति कोई करुणा क्षमा की भावना नहीं दिखाएगा। वो तांत्रिक माँ मर